नमस्कार, हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए, आज हम अगला टॉपिक पवन दूतिका का तो पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी का अनुताप और गीत पढ़ेंगे, जो लिया गया है किससे? साकेत से। तो देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको छोटा कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पैसेज बताया था। उस पैसेज का नाम था तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वे, परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल कुंड करौंदी कुंज वायु में रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। उठज माने मैंने बताया क्या होता है? हाँ, झोपड़ी। कभी कभी बता दिया करो, शायद हमें ना आए। उठज माने झोपड़ी, तदंतर माने इसके पश्चात। कहानी सबको पता है कि क्या है। भरत जी लेने गए थे, कैकेयी खूब रोई धोई थी, तो कैकेयी का अनुताप मतलब पश्चाताप। कैकेयी ने जो पश्चाताप किया वो माध्यम बनाया है मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के ये भी कवि। तो तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, इसके पश्चात अयोध्या से आई हुई संपूर्ण सभा झोपड़ी के सामने आकर के बैठ जाती है। और ये क्यों नहीं बताया गया कि झोपड़ी के अंदर सब लोग क्यों नहीं बैठे? क्योंकि अगर झोपड़ी के अंदर पूरी अयोध्या समाज आ जाती तो शायद है कि झोपड़ी बाहर हो जाती, आदमी अंदर हो जाते। या झोपड़ी या आकाश रूपी, ये ना बोलिए, ऐसे बोलते हैं, नीले वितान तले दीप बहु जागे, नीले आकाश के नीचे तारे दीपक की भांति चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रहकर। अच्छा, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। कहता है, इस दृश्य को देवता भी बिना पलक झपकाए हुए, इस दृश्य को देवता भी स्वर्गलोक से बिना पलक झपकाए हुए देख रहे थे। परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे, भय और आतुर, और वह परिणाम को जानने के लिए भय से युक्त और क्या हो रहे थे? व्याकुल हो रहे थे। आतुर माने व्याकुल, और वह परिणाम को जानने के लिए डर रहे थे और व्याकुल भी हो रहे थे। या तो इसको ऐसे बोलिए कि वह परिणाम को जानने के लिए व्याकुल और डर भी रहे थे। डर क्यों रहे थे? कहीं उनको लग रहा था ऐसा ना हो कि राम वापस अयोध्या चले जाएं, और राम वापस अयोध्या चले जाएंगे तो रावण का जो आतंक फैला हुआ था, ठीक है ना, महात्मन रावण जो आतंक किए हुए थे उस पे लगाम कैसे लगती। इस कारण से वो डर रहे थे और व्याकुल के। अब देखेंगे कि भरत जी को ये वापस कैसे करते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रहकर। उत्फुल्ल माने फूलते हुए, करौंदी माने करौंदे के, कुंज माने वृक्ष। तो फूलते हुए करौंदे के वृक्ष वायु के संपर्क में आकर के, फूलते हुए करौंदे के वृक्ष वायु के संपर्क में आकर के करते थे सबको पुलक पूर्ण। पुलक पूर्ण माने होता है प्रसन्नता से परिपूर्ण। कहता है कि फूलते हुए करौंदे के वृक्ष वायु के संपर्क में आकर के सभी लोगों को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर रहे थे। वह चंद्रलोक था। कहता है, वह स्थान चंद्रलोक के जैसा दिखाई दे रहा था। देखिए, लेकिन कभी भ्रमित हुआ। वह स्थान चंद्रलोक के जैसा अत्यधिक चांदनी से युक्त दिखाई दे रहा था, पर कहां चांदनी वैसी। परंतु चंद्रलोक में भी इतनी चांदनी नहीं होती है जितनी चांदनी इस वातावरण में फैली हुई है। पहले चंद्रलोक माना, लेकिन इसके पश्चात तुरंत क्या कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले
गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, प्रभु माने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नीर निधि, नीर निधि माने होता है समुद्र जैसी, समुद्र। इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र जैसी, गंभीर माने गंभीर, गिरा माने वाणी में कहते हैं। तो इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र जैसी गंभीर वाणी में कहते हैं। इतना आएगा। अगला कौन सा था बेटा? अच्छा, ये तो देखिए स्टार्टिंग था। अब यह सच है तो, हाँ यह सच है तो लौट चलो घर तुम घर को। ठीक है, मिला सबको? यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह दब्ध तुषारा व्रता यथाविधि लेखा। वह सिंगी अब थी दहा गोमुखी, सॉरी बैठी थी तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंगी अब थी हाँ गोमुखी गंगा। हाँ यह सच है, हाँ जनकर के भी मैंने ना भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो लौट चलो घर तुम घर को, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सच है तो लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। क्लियर है ना? यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। अगर यह बात सच है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। बैग में हमको ये याद रखना है। क्या बैग में याद रखना है कि भारत ने राम ने एक बात बोली थी कि जनकर जननी जान न पाई हो जिसको। जब जन्म देने वाली माता कैकेयी ही भारत को नहीं जान पाई तो भला भारत को कौन जान पाएगा? भारत ही हो न राजमन। वाकई में भारत अद्वितीय है, भारत जैसा कोई नहीं। तो वही कह रहा है कि राम ने, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बोला था कि जब जन्म देने वाली माँ कैकेयी जिसको नहीं जान पाई तो भला उसे दूसरा जानने वाला कौन हो सकता है? तो कैकेयी फिर बोलती है यह सच है तो लौट चलो तुम। अगर मेरी यह बातें सच हैं तो हे राम, हे मेरे प्यारे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अच्छा, सब ऐसे खोपड़ी डाले बैठे थे, सब कि पता नहीं क्या होगा। सब ऐसे बैठे हुए थे। और जब सब ऐसे बैठे हुए थे वहां पर अयोध्या की जितनी सभा, क्योंकि विलाप कर रहे थे राम और भरत का, तो हम उनको पता नहीं मालूम था कि राम तो जाएंगे नहीं, तो सब ऐसे बैठे थे। और सब जानते थे कि कैकेयी का सब किया धरा है। लेकिन जैसे आवाज सुनी कि अगर यह बात सच है कि जन्म देने के पश्चात भी मैं अपने पुत्र को नहीं जान पाई हूं, तो तुम ऐसा करियो, ऐसे मेरे प्यारे राम ऐसा करो, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के सुर को, तो वहां पर बैठी हुई संपूर्ण सभा इस अडिग शब्दों को सुनकर के, अटल माने अडिग, और किसके? कैकेयी के। तो कैकेयी के इन अडिग शब्दों को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। उम्मीद नहीं थी ना कि कैकेयी ऐसा कह देंगे। तो फिर सबने रानी की ओर अचानक देखा। वहां पर उपस्थित संपूर्ण सभा रानी की ओर सहसा देखने लगती है, अचानक से देखने लगती है। और जब रानी की ओर सब कोई अचानक से देखने लगता है तो कवि ने भी देख लिया। और कवि को फिर लिखना पड़ गया क्या कि वैधव्य तुषारा व्रता यथाविधि लेखा, कि यहाँ पर उपमा है वैधव्य तुषारा व्रता, और रूपक भी है, दोनों है इसमें। तो वैधव्य माने विधवापन, तुषारा व्रता माने वस्त्रों में। तो कहता है तुषारा माने श्वेत, तुषारा व्रता माने श्वेत वस्त्र। तो क्या हो जाएगा कि विधवापन रूपी सफेद साड़ी में, भाई कैकेयी सफेद साड़ी पहने थी और सबसे सुंदर रानियों में से एक है, तो विधवापन रूपी सफेद साड़ी में यथा विदु लेखा, विदु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण, यथा माने जैसे। तो विधवापन रूपी सफेद साड़ी में वह एक चंद्रमा के किरण के समान सुंदर लग रही थी। क्लियर? बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, अभी तक वह शांत बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेकों लहरें उत्पन्न हो रही थी। कभी कभी हम किसी को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कि ये कह दे वो कह दे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की, इस कारण से हम शांत रह जाते हैं। तो वही कैकेयी के हाल थे। सब सोच रहे थे, कैकेयी को भला बुरा सोच रहे थे, सब जानते थे
कैकेयी स्वयं जानती थी कि अगर हम कुछ कहेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो वही कह रहा है कि कवि ने उसके भावों को पढ़ा। कहता है बैठी थी, अभी तक वह शांत बैठी हुई थी, परंतु उनके हृदय में अनेकों लहरें उत्पन्न हो रही थी। आगे कहते हैं हाँ वह सिंही, यही है ना, वह सिंही अब हा गोमुखी गंगा, सिंघनी के समान, सिंही माने शेरनी या सिंघनी, शेरनी के समान दिखाई देने वाली रानी कैकेयी गोमुखी गंगा अब शांत गंगा के जैसे लग रही थी, या पवित्र गंगा के जैसे दिखाई दे रही थी। शेरनी के समान दिखाई देने वाली रानी कैकेयी अब पवित्र गंगा के समान दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर के ना मैंने भरत को जाना। आगे कहती है हाँ यह बात सच है कि जन्म देने के बाद भी मैं अपने पुत्र भरत को नहीं जानता। हाँ यह बात सच है कि जन्म देने के पश्चात भी आज तक मैं अपने पुत्र भरत को नहीं जान पाई हूं। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी माना, और यहाँ पर बैठी हुई संपूर्ण सभा इस बात को अच्छी तरह से सुन ले। और हे राम, तुमने अभी यही कहा है कि जन्म देने के पश्चात भी माता कैकेयी भरत को नहीं जान पाई है, तो यह सच है तो लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सच है तो हे मेरे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अगर यह बात सच है तो हे मेरे प्यारे राम, तुम वापस अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, और तुम्हारे पिता के प्राणों को हरने का अपराध भी तुम्हारे इस मां कैकेयी ने ही किया है, अर्थात तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण भी तुम्हारी यह मां कैकेयी ही है। क्लियर? चलिए गीत पे आते हैं, इसी के मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, तो गीत में मैंने आपको बताया कि गीत में क्या है, उर्मिला का वियोग है। उर्मिला का वियोग है गीत में। और उर्मिला किसकी पत्नी है? उपमन्यु की। अच्छा, लक्ष्मण जी की। तो भरत की कौन है? अच्छा, याद रखते हो। तो एक और नया टारगेट दें, कल मैं पूछूंगा शत्रुघ्न की पत्नी कौन है। अच्छा, पूछ रहा है कोई, कह रहा है ये शत्रुघ्न कौन है ना? सही है। तो चलिए गीत पे आते हैं। तो उर्मिला का वियोग इस प्रकार से, निरख सखी, पानी पीने थोड़ा। गला खराब है ना, इसलिए। निरख सखी, यही था ना? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने, नयन इधर मन भाए, घूमे वे इस ओर वहां से। अच्छा सॉरी, फैला उनके तन का आताप, मन से सर सर सराए, घूमे वे इस ओर वहां से, हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आस इज्जन का, निश्चय ही मुस्काए, फूल खिल उठे हैं कमल, अधर से बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। आगे कहता है नभ ने मोती वारे, लो अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सखी ये खंजन है। निरख, निरख माने देखो। सखी उर्मिला कहती है कि हे सखी इधर देखिए। उर्मिला कहती है कि हे सखी इधर देखो, यह खंजन पक्षी आकर के यहाँ पर बैठ गए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी इधर तो देखो, यह खंजन पक्षी यहाँ पर आकर बैठ गया है। खंजन पक्षी की एक विशेषता होती है। क्या 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 होती है विशेषता? दोबारा पढ़ रहे हो ना? खंजन पक्षी को साहित्य में क्यों याद किया गया, या साहित्य में इसको स्थान क्यों दिया गया खंजन पक्षी को? वियोग के कारण। और कोई वियोग कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया था कि खंजर पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह आंखें उसकी बहुत सुंदर होती है। खंजन पक्षी की सिर्फ आंखें ही सुंदर होती हैं, और उन्हीं आंखों के कारण खंजन को साहित्य में स्थान दिया गया। और जो आप वियोग का प्रतीक बता रहे थे ना, तो वियोग के कारण चकवई और चकवा को याद किया जाता है। तो कहता है निरख सखी ये खंजन आए।
हे सखी इधर तो देखो, यह खंजन पक्षी इस अयोध्या में आ चुके हैं। फेरे मेरे उन रंजन ने, रंजन माने प्रियतम, रंजन माने प्रियतम। और कौन है प्रियतम? लक्ष्मण जी। किसके? उर्मिला के। फेरे मेरे उन रंजन ने, अवश्य ही मेरे प्रियतम ने अपने नेत्रों को, अवश्य ही नयन माने नेत्र, तो फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर आ गए हैं, इधर मन भाई। कहता है अवश्य ही मेरे प्रियतम ने, अवश्य ही मेरे प्रियतम ने अपने नेत्रों को इस अयोध्या की तरफ घुमाया है, इसी कारण तो ये सुंदर आंखों वाला खंजन पक्षी भी यहाँ पर आकर के बैठ गया है। आगे कहता है फैला उनके तन का आतप, तन माने शरीर, आतप माने गर्मी। अब तो उनके शरीर की संपूर्ण गर्मी इस अयोध्या के वातावरण में क्या हो गई है? फैल चुकी है। मन से सर सर सराए, इसी कारण मेरा ये जो मन रूपी तालाब है ना, वो भी सरसराहट की आवाज करने लगा है। अर्थात मेरे मन रूपी तालाब में मेरे प्रियतम की याद अधिक सताने लगी है। कहता है इसी कारण मेरा मन रूपी तालाब भी अब सरसराहट की आवाज करने लगा है। अर्थात मेरे हृदय में प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी है। क्लियर है ना? घूमे वे इस ओर वहां से, ये घूमे वे इस ओर वहां से, कहता है वह अवश्य ही वन से अयोध्या की तरफ घूमे होंगे। मतलब जिस तरफ होंगे, जिस तरफ अयोध्या पड़ता होगा उस तरफ घूम गए होंगे मेरे प्रीतम। मेरे प्रीतम अवश्य ही जंगल से अयोध्या की तरफ घूम चुके होंगे या घूम गए होंगे। हंस यहाँ उड़ छाए, इसी कारण से उनके शरीर के जैसे दिखाई देने वाले या हंस भी यहाँ आकर के बैठ गए हैं। उनके शरीर की तुलना हंस से की गई, उनके शरीर की तुलना हंस से की गई है। आगे कहता है कि करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ही मुस्काए। कहता है आज हम मनुष्यों की याद करके, अर्थात आज हम इस अयोध्या के लोगों की याद करके निश्चित रूप से मेरे प्रियतम मुस्कुराए होंगे। आज इस अयोध्या की याद करके मेरे प्रियतम निश्चित रूप से मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, इसी कारण या कमल के फूल क्या हो गए हैं? खिल गए। उनकी हंसी के कारण ही आज यह कमल के फूल भी खिल गए हैं। अधर से बंदूक सुहाए, बंदूक माने बेटा मैंने बताया था दोपहरिया के पुष्प, दोपहरिया के जो फूल होते हैं मैंने बताया था छोटे छोटे से फूल होते हैं जो मनी प्लांट, और मनी प्लांट भी लगाया जाता है और सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन फूलों को भी, उनमें कोई सुगंध नहीं होती, गुलाबी लाल होते हैं ना। तो वही कहता है अधर से बंदूक सुहाए, अधर माने मैंने बताया ओठ, और उनके ओठों के जैसे या दोपहरिया के फूल भी अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे दर्शनों को मैंने प्राप्त किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे दर्शनों को मैंने प्राप्त किया। नभ ने मोती वारी, और केवल मैं नहीं आकाश भी, नभ माने आकाश, मोती माने मोतियों को, वारे माने न्यौछावर करना, और आकाश भी ओस रूपी मोतियों को तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है? न्यौछावर कर रहा है। तुम्हारे आने की खुशी में आकाश भी ओस रूपी मोतियों को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रहा है। अश्रु अर्घ भर आए, और मेरी अर्घ माने होता है पूर्ण रूप से, और मेरी आंखों में भी पूर्ण रूप से क्या आ गए हैं? आंसू आ चुके हैं। ठीक है ना? और मेरी आंखों में भी पूर्ण रूप से आंसू आ चुके हैं। ये था आपका मैथिली शरण गुप्त का। अब अगला जो है, अगला मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, ये आप लोग निकालिए फटाक से, फिर पढ़ाया जाए। मुझे फूल मत मारो। देखिए अगला मुझे फूल मत मारो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहिए समझ लो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, लेकिन ये पक्का है कि आना है ना।
नो डाउट ये आना ही आना है, कम से कम 2 सेट में तो आएगा। हमारा कोई ऐसा फेवरेट कोई नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका बढ़ी जाती है तभी फेवरेट होता है। अगर हमारा मान लो अगर हमारा रंग जो फेवरेट है उसकी भी एक अलग भूमिका है। हमने विचार करके अपना कलर भी फेवरेट इसलिए सोचा था कि इसको हम फेवरेट बनाते हैं क्योंकि आगे काम देगा। तो चलिए ये नहीं बताएंगे कौन सा है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, तुम होकर मधु के मीत मदन, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। आगे कहता है नहीं भोगनी मैं या कोई, जो तुम जाल पसारो। और क्या कहता है, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, और या लो मेरी चरण धोली जाकर रति के सिर धारो। चलो कम से कम पढ़ लिया सभी लोगों ने, अच्छी बात। अब हम बोले मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से कहती है क्योंकि प्रेम के देवता काम है, और उर्मिला ने निरख सखी एक खंजन आई इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि काम मेरे ऊपर हावी हो चुका है, मतलब प्रियतम की याद आने लगे। तो प्रेम का देवता कहीं ना कहीं समीप है। तो जब प्रेम का देवता समीप है तो सीधी सी बात है कि या तो प्रियतम को बुला लिया जाए या तो प्रेम के देवता को भगा दिया जाए। प्रियतम को बुलाना संभव नहीं है। ये नारियों के लिए एक संदेश है कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय नारियां रही कैसी कि उन्होंने प्रियतम को बुलाना, जब देखा कि प्रियतम नहीं आ सकते तो उन्होंने प्रेम के देवता को ही भगा दिया। स्वयं भगवान शिव बन गए क्योंकि भगवान शिव से ही काम डरता है और किसी से नहीं। तो कहता है मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से कह रही है कि हे कामदेव, या मेरे ऊपर प्रेम रूपी फूल फेंक करके मत मारो, या मेरे ऊपर या पुष्प रूपी बाण फेंक करके मत मारो। अब ये पुष्प रूपी बाण क्यों? क्योंकि कामदेव के फूलों का धनुष और फूलों के ही बाण है। 5 प्रकार के फूलों के बाण श्री कृष्ण जी कामदेव अपने पास रखते हैं, और जिसके ऊपर ये पुष्प रूपी बाण चला दिया तो समझ लो वो है ना, चलाओ ना नैनों से बाढ़ ले, कुछ ऐसा है ना। तो वो इसी से ही कामदेव के कारण ही बना। आगे कह रहा है वही आगे नहीं, फिर यहीं से प्रारंभ कि मेरे ऊपर उर्मिला कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, मेरे ऊपर यह पुष्प रूपी बाण फेंक करके मत मारो। कारण क्या है कि मैं अबला, देखिए निवेदन भी कर रही है, मैं अबला बाला। पहली बात तो मैं एक अबला स्त्री हूं। अबला मैंने बताया था ना, जिसके पास कुछ बल ना हो या जो अपनी रक्षा स्वयं ना कर सके। देखिए अबला और सबला, पहले ही मैंने बताया था कि पहले की सभी स्त्रियां अबला होती थी, और आजकल की जितनी नारियां हैं वो सब क्या है, सबला है। पहले क्या होता था कि जैसे पति गया कमाने, और पति जब कमाने गया तो सैलरी उसको मिली, मिलने के बाद जो तनख्वाह उसको मिलती थी, मिलने के बाद वो पत्नी को कुछ पैसे दे देता था, वो कहता था लो चलाओ घर। और जब पत्नी के वो पास से वो पैसे खत्म हो जाते थे, रुपए, तब पत्नी उसके पास जाती थी और कहती थी अब ला, मतलब अब खत्म हो गए अब लाओ। और आज का जमाना उल्टा हो गया है। अब जैसे तनख्वाह मिली पति को, दरवाजे पे पति आए और वैसे गेट खोल के कहती है सब ला, है ना। तो पहले की जितनी स्त्रियां थी वो सब अबला थी, और आज की जितनी स्त्रियां हैं वो सब सबला हैं। ये मजाक का बिंदु था, लेकिन जो अपनी रक्षा स्वयं न कर सके वो अबला, और झांसी की रानी वीरांगनाएं जो होती है वो सबला होती है। तो मैं अबला बाला वियोगिनी। पहली बात तो मैं अबला स्त्री हूं, वियोगिनी। दूसरी बात मैंने वियोग को धारण कर रखा। पहली बात मैं अबला स्त्री हूं, दूसरी बात मैंने वियोग को धारण कर रखा है। कुछ तो दया विचारो, इसलिए हे कामदेव मेरे ऊपर कुछ तो दया दिखा दो।
पहली बात, मैं अबला स्त्री हूँ। दूसरी बात, मैंने वियोग को धारण कर रखा है। इसलिए हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ तो दया दिखा दो। होकर मधु के मीत, और मैं यह भी जानती हूं कि तुम कामदेव के मित्र हो। मधु माने बसंत। मैं यह जानती हूं, कामदेव को तो पढ़ा ही रहे, और मैं यह जानती हूं हे कामदेव, मैं यह जानती हूं कि तुम मधु के मित्र हो, अर्थात बसंत ऋतु के मित्र हो। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रेम की जिज्ञासाएं ज्यादा आती है। इसी कारण तो बसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे कभी कभी एक ही दिन हो जाता है ना। तो उधर फर्स्ट ईयर में भी मग पंचक ले गयो सावरो, तो ये साहित्य भी मानता है कि जो बसंत ऋतु होती है वो प्रेम के लिए ही होती है। तो कहता है कि होकर मधु के मीत, हम जानती हैं, उर्मिला कहती है मैं जानती हूं कि आप कामदेव के मित्र हो, पटु गरल नगारो। लेकिन यह जो चतुराई, पटु माने चतुराई पूर्वक, परंतु यह जो चतुराई पूर्वक तुम हमारे ऊपर, कटु माने कड़ुआ, गरल माने जहर, जो तुम हमारे ऊपर कड़ुआ जहर घोल रहे हो ना, इसको मत घोलो। कहता है हे उर्मिला कहती है मैं जानती हूं कि जब तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तो तुम्हारा आगमन स्वतः ही हो जाता है, परंतु यह चतुराई पूर्वक यह प्रेम रूपी कड़ुआ जहर तुम मेरे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हो, इसे तुम मत डालो। क्यों ना डालो? मुझे विकलता, क्योंकि तुम जितनी बार मेरे पास आ जाते हो, उर्मिला आगे कहती है, तुम जितनी बार मेरे पास आ जाते हो या तुम जितनी बार मेरे समीप आ जाते हो तो मुझे प्रियतम के ना होने पर व्याकुलता होने लगती है। तुम जितनी बार मेरे समीप आते हो तो प्रियतम के ना होने के कारण मुझे व्याकुलता सा होने लगती है। तुम्हें विफलता, परंतु तुम्हें हर बार असफलता अर्थात हार का ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप, मैं किसी गलत कार्य में नहीं चलती हूं। तो तुम जितनी बार मेरे पास आते हो उतनी बार मुझे व्याकुलता सी होने लगती है और तुम्हें हर बार असफलता ही प्राप्त होती है। ठहरो, श्रम परिहारो। इसलिए हे कामदेव, अब तुम रुक जाओ और श्रम माने परिश्रम को अर्थात थकावट को, परिहारो माने दूर कर लो। इसलिए हे कामदेव, तुम रुक जाओ, बहुत ज्यादा थक गए होगे, थोड़ी सी अपनी थकावट को भी क्या कर लो, समाप्त कर लो। भाई बार बार आ रहे हो, फिर असफल हुई रहे हो, मान ही रहे नहीं हो, क्योंकि कामदेव भी बहुत जिद्दी, प्रेम का देवता बहुत जिद्दी होता है, आसानी से उतरता नहीं है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम का भूत कहाँ उतरता है, तो जो प्रेम का भूत होता है ना, वही तो कामदेव देवता थे, लेकिन ऐसा होता है जब भूत बन गए। आगे फिर कहता है नहीं भोगनी मैया कोई, कहता है मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्रियों पे से नहीं हूं, मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्रियों में से नहीं हूं, अर्थात मैं कोई ऐसी स्त्री नहीं हूं या मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं कि प्रियतम के ना होने पर किसी दूसरे को अपना पति बना लूं। भोगनी माने चरित्रहीन या भोग विलासनी, मैं कोई भोग विलास करने वाली अर्थात चरित्रहीन स्त्रियों में से नहीं हूं कि प्रियतम के ना होने पर किसी दूसरे को अपना पति बना लो, जो तुम जाल पसारो। इसलिए यह जो प्रेम रूपी जाल तुम मेरे ऊपर फैला रहे हो ना, इसको व्यर्थ है, इसको मत फैलाओ। इसलिए तुम यह प्रेम रूपी जाल मेरे ऊपर फैलाने का प्रयास मत करो। क्लियर है? बल हो तो सिंदूर बिंदु, आप धमकी दे रही, बल हो तो सिंदूर बिंदु, अगर तुम में हिम्मत है, उर्मिला आगे कामदेव से कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो सिंदूर बिंदु, तो मेरी मांग में लगे हुए इस सिंदूर को देखो। हर नेत्र, हर माने शंकर जी का, नेत्र माने नेत्र, और इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र समझ लो। अगर आप में हिम्मत है तो मेरी मांग में लगे हुए इस, देख लो ये हमारे मांग में देख ही रही, कुछ नहीं लगा भैया हमारी मांग में। अगर आप में हिम्मत है या तुम में हिम्मत है तो मेरी मांग में, बस शांत हो जाइए, अगर आप में हिम्मत है तो मेरी मांग में लगे हुए इस सिंदूर को देखिए और इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र समझ लीजिए। अगर तुम यहां से नहीं जाओगे तो क्या हो जाओगे? भस्म हो जाओगे। और रूप दर्प कंदर्प, अभी बेइज्जती देखिए, रूप दर्प कंदर्प, और अगर
तुम्हें रूप माने सुंदरता का, दर्प माने घमंड, अगर तुम अपनी सुंदरता का घमंड करते हो तो तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो मैं अपने पति को तुम्हारे ऊपर क्या करती हूँ ना, मैं तुम्हें अपने पति पर न्यौछावर करती हूँ। गलत बोल रहे हो। कहता है अगर तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है तो मैं अपने पति पर, अपने प्रियतम पर तुमको न्यौछावर किए दे रही हूं, अर्थात तुमसे भी अधिक मेरे पति सुंदर हैं। और ये महाबेइज्जती अंत लाइन में हुई कि या लो मेरी चरण धूल, और लो या मेरी पैरों की धूल यहां से ले जाओ, जाकर सिर के रति के सिर पर डालो। और कामदेव की पत्नी का नाम है रति, और जाकर के अपनी पत्नी रति के ऊपर डाल दो। कहता है अंत में उर्मिला कामदेव से कहती है कि हे कामदेव, या मेरे पैरों की धूल तुम यहां से ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर के ऊपर डाल दो, अर्थात तुम्हारी पत्नी रति मेरी पैरों के धूल के भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका गीत और कैकेयी का अनुताप दोनों समाप्त होते हैं। अब हम नया टॉपिक जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, लेकिन जयशंकर प्रसाद आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरे पुराने चैनल पे है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा, आप आराम से वहां जा करके वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम अगला चैप्टर चलेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।